उनकी लाश आप देखिए, चेहरा किस तरीके से, उनका सर फटा हुआ है और हाथ और पैर का क्या हाल है। अल्लाह ऐसी मौत किसी को न दे मेरे भाई कि जिस्म के हिस्सों को इकट्ठा करके घर वालों के सामने जब लाया जाए तो घर वाले सब्र न कर सकें और बर्दाश्त न कर सकें। मौत तो उनको भी आती है जो बिस्तर पे अपने घर पे मरते हैं, और मौत उनको भी आती है जो परदेश में मरते हैं। मगर परदेश की मौत और घर वालों से दूर की जो मौत होती है, उस मौत में ज्यादा तकलीफ होती है। कोई नहीं जानता कि वो कब और कहां मरेगा, लेकिन इंसान कितना गाफिल है मेरे भाई, ये जानने के बावजूद कि मौत आएगी और ये जानने के बावजूद कि हमें नहीं मालूम कि मौत कब और कहां आएगी, इंसान लंबे चौड़े प्लान बनाता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इंसान को ये तो पता नहीं कि वो कल जिंदा रहेगा भी कि नहीं रहेगा, और वो 100 बरस की प्लानिंग करके बैठा है। वो जमीन और जायदाद और ये और वो बना के बैठा है, और वो ये भी नहीं जानता कि वो कल जिंदा रहेगा। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के अंदर सूरह वाक़िया के अंदर फरमाता है, ऐ इंसान तू कितना बेबस है, तू कितना कमजोर है, तेरी औकात क्या है। तू अगर अपनी औकात को देखना चाहता है इंसान, तू अपनी मौत के ऊपर गौर कर। ऐ इंसान तू अपनी मौत के ऊपर गौर कर, जब तेरी मौत का टाइम आता है। अल्लाह फरमाता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून। मेरे बंदो, जब तुम्हारी मौत का टाइम आता है और तुम्हारी रूह तुम्हारे हलक से निकलने वाली होती है, तुम्हारी रूह निकल करके हलक तक पहुंच जाती है, वो अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, और तुम देखते हो कि मरने वाला तुम्हारी आंखों के सामने मर रहा है। बाप की रूह निकल रही है, बेटा देख रहा है, शौहर का इंतकाल हो रहा है, बीवी बैठी है चारपाई के पास, लेकिन बीवी चाह करके भी अपने शौहर को नहीं बचा सकती। बेटा अपने बाप को नहीं बचा सकता, बाप अपने बेटे को नहीं बचा सकता। इंसान तो कितना बेबस और लाचार है, ये तुझे तेरी मौत बताती है। जितनी भी दौलत आपके पास आ जाए, जितने भी पैसे आ जाएं, जितने बड़े बड़े डॉक्टरों से आप कांटेक्ट कर लें, अगर मौत का टाइम आ गया है तो दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर भी आकर के कह देंगे, साहब अब इनको दुआ की जरूरत है, इनको दवा की जरूरत नहीं है, अब हम इनको बचा नहीं सकते, इनकी जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून। मेरे बंदो, जब जान हलक तक पहुंच जाती है और तुम देखते हो कि सामने वाला मरने की कगार पर है, फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। मेरे बंदो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उस मरने वाले के ऊपर किसी का कंट्रोल और पावर नहीं है, मरने वाला आजाद है, वो खुद से जिंदा हुआ है और खुद से मर जाएगा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो उस मरने वाले को तुम मौत के मुंह से बचा करके दिखा दो, तुम उसकी रूह को निकलने से बचा करके दिखा दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और ये भी याद रखिए, जिसकी रूह निकल गई दोबारा रूह वापस भी नहीं आ सकती। हमारे यहाँ जो ये अकीदा माना जाता है ना कि आत्महत्या करने के बाद आत्मा भटकती रहती है, पहली बात तो आत्मा बोलना भी नहीं चाहिए। रूह को रूह ही बोलना चाहिए, रूह को आप आत्मा नहीं बोल सकते। रूह के लिए कुरान और हदीस में रूह का लफ्ज आया है। तो मरने के बाद रूह भटकती रहती है। अगर कोई सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले, ये बॉलीवुड के फिल्मों में तो हो सकता है, ये सीरियल्स में तो हो सकता है, मगर रियलिटी में ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसलिए कि मरने के बाद किसी की रूह दुनिया में वापस नहीं आती। कुरान का 18वां पारा उठाइए, हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। मेरे बंदो, जब तुम्हारी मौत का टाइम आता है, बंदा अपने अल्लाह से कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू एक बार मुझे दुनिया में दोबारा लौटा दे, एक मौका और दे दे, लअल्ली आमलु सालिहा। ऐ अल्लाह, तू एक मौका मुझे और दे दे, मुझे दोबारा तू दुनिया में भेज दे ताकि मैं नेक अमल कर सकूं।
देखिए मोहलत भी मांग रहा है बंदा, तो इसलिए नहीं मांग रहा है कि मैं मकान बना लूं, जवान बेटी की शादी कर दूं, बेटे को सरकारी नौकरी दिला दूं, कुछ खेती बाड़ी का काम रह गया उसको पूरा कर लूं। नहीं, अल्लाह से मोहलत मांग रहा है मरने के बाद। तो किसके लिए मांग रहा है? लअल्ली अअमलु सालिहा, ऐ अल्लाह तू मुझे एक मौका और दे दे, मैं नेक अमल करके तुझे राजी कर सकूं। आज हमें और आपको जिंदगी मिली है, जवानी मिली है, हम और आप समझते हैं कि साहब बुढ़ापा आएगा तो हम नेकी कर लेंगे। अल्लाह ने दौलत दी है, हज कर सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं, मगर नहीं करते कि अरे यार अभी तो उम्र की ही कितनी है, अभी ठीक है पैसा है मेरे पास, लेकिन अभी उम्र तो मेरी 30 साल है 35 साल है, जब 50 के हो जाएंगे 60 साल के हो जाएंगे हज भी कर लेंगे उम्रा भी कर लेंगे। 30-30 साल के जवानों को आज मौत आ रही है, 35-35 साल के जवानों को कैंसर हो रहा है, बदन के ऊपर फालिज का हमला होता है, एक तरफ की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, मफलूज हो जाती है, और चलता फिरता इंसान अपाहिज बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आज अल्लाह ने आपको तंदुरुस्ती दी है तो इसकी कद्र कीजिए, इसके पहले कि आप बीमार पड़ जाए। बड़ी जामे हदीस अल्लाह के प्यारे नबी की, मुस्तदरक अल हाकिम की सही रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों की कदर करो, 5 चीजों की कीमत को और वैल्यू को समझो 5 चीजों के आने से पहले। नंबर 1, शबाब का क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो इसके पहले कि बुढ़ापा आ जाए। तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, तुम्हारे बदन के ऊपर झुर्रियां पड़ जाएंगी, तुम जरा सा सीढ़ी से फिसल करके गिरोगे, तुम्हारे बदन की हड्डियां टूट जाएंगी, इस कदर तुम कमजोर हो जाओगे कि लाठी लेकर के तुमको चलना पड़ेगा। आज तुम्हारे बदन के अंदर ताकत है, आज तुम्हारे अंदर जवानी है, तो इस जवानी का तुम सही इस्तेमाल करो इसके पहले कि तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आ जाए। वस्सिहतक क़ब्ल सक़मिक, और दूसरी चीज अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपनी सेहत की, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो इसके पहले कि तुम बीमार हो जाओ। कभी कभी मैं भी महसूस करता हूं, ये रात रात भर के जलसे, लंबे लंबे सफर करना, कभी खाना मिल रहा है सफर में, कभी नहीं मिल रहा है। कभी कभी साउथ में सफर में जाता हूं, ट्रेन में 12-12 घंटे का सफर हो रहा है, कोई मतलब का नाश्ता भी नहीं मिल रहा है। अब साउथ में नाश्ता, हमारे यहाँ जो नाश्ता चलता है वो साउथ में थोड़ी मिलेगा, वहां इडली मिल रही है, बड़ा मिल रहा है, वो सब हम लोग पसंद नहीं करते। 12-12 घंटे ट्रेन पर बैठे हुए हैं, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, रात रात भर जलसे में जागे, उसके बाद ट्रेन पर गए, ट्रेन पर स्लीपर में टिकट मिला, एसी में नहीं मिल पाया, स्लीपर में जनरल बना हुआ है, त्योहार का मौका है, ढंग से बैठ नहीं सकते, सोना तो बड़ी दूर की बात है। ये सारे हालात हम लोग जब फेस करते हैं मेरे भाइयों, तो एहसास होता है कि हम अपनी सेहत पर जुल्म कर रहे हैं। और हमने देखा है बहुत सारे उलमा को और तकरीर करने वालों को। हमारे यूपी की सरजमीन से ताल्लुक रखते थे मौलाना अब्दुल शकूर साहब असरी, बहुत बड़े आलिम थे, उस्ताज भी थे हदीस के वो, और तकरीर भी करते थे, मुकर्रिर भी थे। आखिर उम्र में उनको कौन कौन सी बीमारियां, शुगर उनको था, ब्लड प्रेशर की बीमारी उनको थी, हार्ट की बीमारी उनको थी, और कितना तड़प तड़प करके बीमार होकर के उनका इंतकाल हुआ है। आज इंसान तंदुरुस्त होता है, नौजवान बेचारा सेल्फी ले रहा है, मौलाना साहब आए, नौजवान सेल्फी ले रहा है, लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, लोग खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, मगर जब वही इंसान सेहत और तंदुरुस्ती को खो देता है मेरे भाई, जब बीमार पड़ता है, बिस्तर पे पड़ता है, तो कौन किसको पूछने जाता है। कभी कभी एहसास होता है कि हम इन तकरीरों और जलसों में जा करके अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। मगर सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि चलो ठीक है, अगर हमारी तंदुरुस्ती और हमारी सेहत का कुछ फायदा अगर उम्मत को मिल रहा है, अगर हमारे जिस्म की एनर्जी कुछ अगर समाज की और मुआशरे की इस्लाह पर खर्च हो रही है, तो क्या पता हम गुनहगारों के इन्हीं कामों को अल्लाह ताला हमारी नजात का जरिया बनाते हैं। भाई हम पैदा इसलिए नहीं हुए कि हम पैसे कमाएं, हम पैदा इसलिए नहीं हुए कि अच्छे कपड़े पहने,
हम तो पैदा हुए अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए। अगर हमारी एनर्जी के जरिए, हमारे बदन की ताकत के जरिए, हमारे टाइम के जरिए अगर अल्लाह के दीन की बुलंदी होती है और अल्लाह के दीन को लोग समझते हैं, कुरान और हदीस को लोग समझते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। और मैं कभी कभी गौर करता हूं मेरे भाई, आपके किशनगंज में, अररिया में, कटिहार में, पूर्णिया में और सीमांचल के इस पूरे इलाके में मैं जब मुख्तलिफ गांव में जाता हूं तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि अब्दुल गफ्फार सरफी अगर बनारस में साड़ी का कारोबार कर रहा होता तो शायद पूर्णिया और अररिया और किशनगंज के इन इलाकों में, जहां ठीक है बहुत पैसे वाले लोग नहीं हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, मगर इनके दिलों में जो मेरी मोहब्बत है और जो मोहब्बत मुझे खींच करके आपके दरमियान लाती है, वो शायद मैं करोड़पति और अरबपति और साड़ी का कारोबारी बन जाता बनारस का, तो वो मोहब्बत में हासिल नहीं कर सकता। पैसा यकीनन मैं हासिल कर लेता, मकान शायद मेरा और शानदार बन जाता और बेहतरीन लाइफ स्टाइल में गुजार लेता, मगर इतने सारे लोगों की मोहब्बत, मेरी हादसे की खबर मिली है, हादसा मेरे साथ हुआ है, मेरी बीवी की आंखों से आंसू आए, मेरे वालिदैन की आंखों से आंसू आए, लेकिन साथ में हजारों लोगों की आंखों से भी आंसू आए और लोगों ने फोन करके रोते हुए कहा कि शेख हम आप वीडियो कॉल के जरिए अपना चेहरा दिखाइए, हमें यकीन नहीं आ रहा है कि आप ठीक हैं। और कल लखनऊ में जब मैं पहुंचा, एक साहब ने जैसे ही मैं पहुंचा मेरी पेशानी को चूम लिया और रोते हुए कहा, मौलाना मैं बेकरार था कि जब तक मैं आपको देख न लूं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये मोहब्बत अगर हमें मिल रही है मेरे भाई, हमारे पास क्या है? हमारे पास अगर अल्लाह और उसके रसूल की चंद बातें हैं, कुरान और हदीस की चंद बातें हैं और उन बातों के जरिए लोग इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि चलो ठीक है यार, अगर कुछ सेहत बर्बाद हो रही है, कुछ एनर्जी जा रही है, कुछ बदन कमजोर हो रहा है, तो चलो यही सही, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी आप कह दीजिए मेरा जीना अल्लाह के लिए है, मेरा मरना अल्लाह के लिए है, मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए है। मेरे भाइयों, अगर आज आपके पास तंदुरुस्ती है, उस तंदुरुस्ती की कद्र करो, उस तंदुरुस्ती की कद्र करो, इसके पहले कि आप बिस्तर पे पड़ जाएं, दूसरों के मोहताज हो जाएं, इस हालत को पहुंच जाएं कि पेशाब और लेटरिन दूसरा कोई आपको कराए। अगर आज आप अपने पैरों पर खड़े हैं तो इस हालत में आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह को राजी करने वाला अमल करें। और तीसरी चीज अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वगिना का कब्ल फक्रिक, अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम गरीब हो जाओ। आज अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, आज अगर तुम्हारे पास दौलत है, उस दौलत का सही इस्तेमाल करो, अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल रखो, अपने कपड़े के ऊपर भी खर्च करो। ये भी इस्लाम की तालीम नहीं है। पैसा है हमारे पास, हम फटा पुराना कपड़ा पहन रहे हैं, ये इस्लाम की तालीम नहीं। पैसा है हमारे पास, हम देसी मुर्गा खा सकते हैं, मगर हम साहब घर में दाल बनवा रहे हैं, हम नहीं खाएंगे देसी मुर्गा। क्यों नहीं खाएंगे साहब? अरे यार पैसा बचाएंगे, ऐसा पैसा मत बचाइए, ऐसा पैसा मत बचाइए। अगर अल्लाह ने दौलत दी है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अपने बीवी बच्चों को अच्छा पहनाओ, ये भी इस्लाम की तालीम। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी ने देखा बड़े फटे पुराने कपड़े पहने। अल्लाह के नबी ने पूछा, माल है आपके पास? हाँ अल्लाह के नबी बहुत माल है, इतने ऊंट है मेरे पास, इतने बकरियां हैं मेरे पास, इतने भेड़े हैं मेरे पास। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा आताकल्लाहु मालन फलयुरा असर नेमतुल्लाहि अलैका। ऐ मेरे सहाबी, अगर अल्लाह ताला ने आपको दौलत दी है, माल दिया है, तो उस माल का असर आपके ऊपर नजर आना चाहिए। अगर आप पैसे वाले हैं तो ठीक है, आप फजूल खर्ची न करें। आप 500 रुपए का जूता पहन सकते हैं, आप बिला वजह 20-20 हजार का जूता पहन रहे हैं। आप 500 की घड़ी लगा सकते हैं, आप 10-10 हजार की घड़ी लगा रहे हैं। इतने महंगे शौक न पालें, लेकिन ठीक है आप अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा जूता पहने, इस्लाम इसकी तालीम देता है। तो अपनी दौलत की कदर करो। मदरसे का जलसा हो रहा है, हाँ, आप जानते हैं, सीमांचल में बताने की जरूरत नहीं है, ये सारे जलसे चंदे के लिए हो रहे हैं, चंदे के लिए जलसा हो रहा है। अब आप इंतजार में बैठे हैं कि अब्दुल गफ्फार साहब बंगला में गा गा के आपके लिए जन्नत की दुआ करेंगे, तब आप ला के चंदा देंगे? भाई वो तो हम नहीं कर सकते, हमें तो बंगला आती भी नहीं है, थोड़ी बहुत केमुन आचेन भालो आचेन थोड़ा बहुत बोल लेते हैं।
अब आप हमसे कहें कि साहब आप चंदा उतारिए और आप बंगला में इनको दुआएं दीजिए, और मैं जो बंगला के चंदा करने वालों को सुनता हूं तो मैं तो कभी कभी बनारस में जाके लोगों से बताता हूं कि साहब हमने तो ऐसे ऐसे कलाकार देखे हैं बंगाल और सीमांचल में कि वो बेचारे चंदा ले रहे हैं और जो मोहल्ले का और गांव का सबसे कंजूस इंसान है उसकी भी जेब में से वो पैसा निकाल लेते हैं। जो 500 देने वाला है उससे 5000 निकालने का हुनर रखते हैं, ये भी बहुत बड़ी कला है साहब। हम तो 500 नहीं निकलवा सकते किसी से, वो 5000 निकलवा लेंगे। तो मेरे भाइयों, अब आप मदरसे में आए हैं, जलसे में आए हैं आप, और आपको पता है कि आप चंदे के जलसे में आए हैं और आपकी जेब में 1000 रुपये और आप दे रहे हैं 100 रुपये, ये मुनासिब नहीं। आप अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की राह में, मदरसे में, मस्जिदों में, यतीमों के लिए आप जहां पर भी नेकी के रास्ते में पैसा खर्च कर सकते हैं, आप दिल खोल करके खर्च कीजिए, इसलिए कि गारंटी नहीं है ये पैसा, कहते ना हाथ का मैल है, आज है कल नहीं रहेगा। हमने देखा है बहुत सारे करोड़पति हैं, कल करोड़पति थे, आज वो रोडपति हो गए हैं, सड़क पर आ गए हैं। आज अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, दिल खोल करके इन मदरसों में और अल्लाह के इन दीन के किलों में और इन इदारों में आप खर्च कीजिए मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अपनी दौलत की कद्र करो इसके पहले कि तुम गरीब हो जाओ। और चौथी चीज, व फरागक क़ब्ल शुग़लिक, और ऐ मेरी उम्मत के लोगों तुम अपने टाइम की कदर करो, अपने वक्त की कदर करो, अपने समय की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। तुम्हारे पास अगर 10 मिनट का टाइम बच रहा है, बीवी बच्चों का हक अदा करने के बाद, अपने बिजनेस और कारोबार का काम करने के बाद अगर 10 मिनट का टाइम भी तुम्हारे पास बच रहा है, उस 10 मिनट का तुम सही इस्तेमाल करो। उसको फिल्में देखने में, गंदे वीडियोस देखने में और फिल्मी गाने सुनने में गुजारो मत, उसको सही जगह गुजारो। 10 मिनट में आप कुरान की तिलावत कर सकते हैं, 10 मिनट में आप किसी आलिम का अच्छा बयान सुन सकते हैं, 10 मिनट में आप कोई मसला मसाइल सीख सकते हैं। 10 मिनट भी अगर 24 घंटे में आप अल्लाह के दीन के लिए निकाल सकते हैं तो निकालिए मेरे भाइयों। टाइम निकाला जाता है, टाइम निकलता नहीं है। दीन के कामों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। आप अगर सोचेंगे कि हम जब टाइम मिलेगा तब निकालेंगे तो टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा। आप गौर कीजिए और 24 घंटे में जो भी समय आपको मिलता है उसका सही इस्तेमाल आप कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। और आखिरी चीज, वह हयातक क़ब्ल मौतिक, और अपनी जिंदगी की कदर करो इसके पहले कि तुमको मौत आ जाए, इसके पहले कि मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हारी रूह को कब्ज कर ले, तुम्हारी सांसें बंद हो जाएं, तुम्हारे दिल की धड़कन बंद हो जाए। तुम अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल करो, अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के कामों में गुजारो। मेरे प्यारे साथियों, मैंने खुतबे मसनूना के बाद जो आयत पढ़ी थी, कुरान के 30वें पारे की आयत, सूरह इंशिकाक की आयत, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। ऐ इंसान, तू जितनी मेहनत कर ले, तू जितना भी स्ट्रगल कर ले, तू जितना भी हाथ पैर मार ले, तुझे एक दिन अपने रब के पास जाना है, तुझे अपने रब से मुलाकात करना है। कितना बड़ा पैगाम इस आयत के अंदर छुपा हुआ है। इंसान दुनिया में जितना भी काम कर ले, जितना भी बड़ा से बड़ा बिजनेस और कारोबार कर ले, जितना से बड़ा प्रॉपर्टी बना ले, घर मकान बना ले, कुछ भी कर ले, एक दिन उसे मौत आएगी और उसे अपने रब के पास जाना पड़ेगा। जब सबको अपने रब के पास जाना है तो फिर हमें और आपको अपने रब के पास हम किस हाल में जाएं, इसकी हमें और आपको फिक्र करनी चाहिए। आज कितने मुसलमान लड़के और लड़कियां हैं, आप यकीन कीजिए, हम जब खबरें सुनते हैं कि कटिहार के अंदर एक मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, किशनगंज के अंदर एक मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ फरार हो गई, कलकत्ता के अंदर, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, पटना के अंदर, बनारस के अंदर जब हम इस तरीके की खबरें सुनते हैं हमारा खून खौल उठता है, हमारा खून खौल उठता है मेरे भाई, कि एक मुसलमान लड़की, क्या उसको यह भी नहीं मालूम कि हम
इस्लाम को छोड़ करके किसी दूसरे मजहब में जा रहे हैं। हम कितनी बड़ी नेमत से अपना हाथ धो रहे हैं। इस कायनात की अगर सबसे बड़ी कोई नेमत है मेरे प्यारे साथियों तो वो इस्लाम है। इसीलिए जब अल्लाह ने इस्लाम को मुकम्मल किया और सूरह मायदा की जब आयत अल्लाह ने नाजिल की तो उस आयत में अल्लाह ताला ने इस्लाम को अपनी नेमत करार दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और मैंने अपनी नेमत को तुम पर तमाम कर दिया और इस्लाम को मैंने तुम्हारे लिए सिलेक्ट कर लिया, इस्लाम को चुन लिया। अब इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन तुम लेकर के आओगे तो कबूल नहीं किया जाएगा। एक मुसलमान लड़का या लड़की कैसे इस्लाम को छोड़ सकता है जब अल्लाह ताला ने ये ऐलान कर दिया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। इस्लाम को छोड़ करके तुम कोई दूसरा मजहब अगर लेकर के आओगे अल्लाह की बारगाह में कोई दूसरा मजहब कबूल नहीं किया जाएगा। इस्लाम तो वो नेमत है मेरे भाइयों। हम 5 टाइम की नमाज में जब भी अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं हम 17 बार अल्लाह के सामने ये दुआ करते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह तू हमको इस्लाम के ऊपर चला, तुम सिरात मुस्तकीम के ऊपर चला, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ था, गैरिल मग़दूबि अलैहिम ऐ अल्लाह तू हमें उनके रास्ते पर न चला जिनके ऊपर तेरा गजब नाजिल हुआ, यानी यहूदियों के रास्ते पर तू हमको मत चला, वलज़ालिन। और अल्लाह तू हमें गुमराह लोगों के रास्ते पर भी न चला, हमें ईसाइयों के रास्ते पर भी न चला। हम 17 बार सुन्नतों को छोड़ दीजिए, वित्र की नमाज को छोड़ दीजिए, नवाफिल को छोड़ दीजिए, सिर्फ फर्ज की अगर गिनती की आप बात करें तो फजर से लेकर के इशा तक 5 टाइम की नमाज में हम 17 बार अल्लाह से क्या मांगते हैं? दौलत नहीं मांगते हैं, औलाद नहीं मांगते हैं, दुनिया का सुकून नहीं मांगते, हिदायत मांगते हैं। और हिदायत कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? इस्लाम की। आज कोई इस्लाम को छोड़ सकता है? अरे इस्लाम तो वो नेमत है जिसको मरते दम तक बचाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी अपने हर खुतबे में वो आयत पढ़ा करते थे सूरह आल इमरान की, जो सुनते सुनते आपको भी याद हो गई होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो जितना अल्लाह से डरने का हक है और तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। सुना है कि नहीं आपने ये आयत? याद है ना आपको? इसमें अल्लाह ने ये क्यों कहा कि तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में? इसलिए कि ऐसा भी हो सकता है सारी जिंदगी इंसान नमाज पढ़ता रहा, सारी जिंदगी रोजा रखता रहा, हज भी उसने कर लिया, उम्रा भी उसने कर लिया, मरने के पहले उसने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से वो इस्लाम से खारिज हो गया, वो काफिर हो गया, वो मुशरिक हो गया, वो मुर्तद हो गया और उसका खात्मा इस्लाम के ऊपर नहीं हो पाया। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नर रजुल लयअमलु बिअमलि अहलिल जन्ना। कभी कभी ऐसा होता है इंसान जन्नतियों वाला अमल करता है, नेक अमल करता है, लेकिन इंसान हकीकत में जहन्नमी होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान जहन्नम में लेकर के जाने वाला अमल करता है लेकिन हकीकत में वो जन्नती होता है। इसलिए कि इन्नमल आमालु बिल खवातीम, अमल का दारो मदार खात्मा पर है। इंसान का खात्मा किस चीज पर होता है? इंसान मरता है तो किस हाल में मरता है? तौहीद तो वो चीज है मेरे भाई, इस्लाम तो वो चीज है कि इस्लाम के ऊपर ही हमें मरने का भी ऑर्डर दिया गया है, मरते दम तक इस्लाम की हिफाजत करने का ऑर्डर दिया गया है। आज कैसे ऐसा हो रहा है? मुसलमान लड़कियां आज प्यार और मोहब्बत के नाम पर और इश्क और प्यार के नाम पर कभी रोहित से प्यार कर रही हैं, कभी राहुल से प्यार कर रही हैं, कभी रोहित के साथ भाग रही हैं, कभी राहुल के साथ भाग रही हैं। और आज इंटरनेट पर और फेसबुक पर आपको ऐसे हजारों वाकयात मिल जाएंगे, हजारों वाकयात मिल जाएंगे। इस्लाम तो वो नेमत है मेरे भाई
जिसको बचाने के लिए सुमैया शहीद हो गई। जालिम अबू जहल ने सुमैया के हाथ और पैर को रस्सी से बांध दिया, एक तरफ उनके जवान बेटे को भी बांध दिया, एक तरफ उनके शौहर यासिर को भी बांध दिया। ऐ सुमैया, हम तुझे तकलीफें देना छोड़ देंगे, तू अगर इस्लाम को छोड़ दे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन छोड़ दे। ऐ सुमैया, हम तुझे टॉर्चर करना छोड़ देंगे, तुझे सताना छोड़ देंगे, तुझे परेशान करना छोड़ देंगे। सुमैया कहती हैं अबू जहल, ऐ जालिम, तू मेरी जान भी ले ले, तू मेरी जान भी ले ले, मगर मैं इस्लाम को छोड़ने वाली नहीं हूं। मैं इस्लाम को छोड़ नहीं सकती, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ नहीं सकती। फिर जालिम अबू जहल ने सुमैया के बदन के कपड़े उतार दिए। जवान बेटा सामने बधा हुआ है, शौहर सामने बधा हुआ है, जवान बेटे के सामने उसकी मां को नंगा कर दिया गया, मादरजात बरहना कर दिया गया, सर से पैर तक नंगा कर दिया गया। ऐ सुमैया, तेरी इस्तिकामत पर कुर्बान जाऊं, तेरे ईमान पर कुर्बान जाऊं। ऐ सुमैया, तूने अपने जवान बेटे के सामने नंगा होने की अज़ियत को तो बर्दाश्त कर लिया, मगर ऐ सुमैया, तूने इस्लाम को छोड़ना गवारा न किया, तूने तौहीद से समझौता करना गवारा न किया। फिर अबू जहल ने बड़ी बेदर्दी के साथ सुमैया को नंगा करने के बाद उनकी शर्मगाह पर बर्छी से हमला करके उनके बेटे के सामने उनको शहीद कर डाला। ओ लोगो, ओ मेरी प्यारी माँ और बहनों, इस्लाम तो वो नेमत है जिस नेमत को बचाने के लिए सुमैया ने जान दे दी, मगर इस नेमत को उसने नहीं गंवाया। हम गरीबों का कैपिटल यही है मेरे भाई, हम गरीबों के पास कुछ नहीं है सिवाय इस्लाम। कल अल्लाह की बारगाह में अल्लाह पूछेगा क्या लेके आए, हम कह देंगे अल्लाह तेरा दीन लेकर के आए, तेरी तौहीद लेकर के आए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर के आए। और अल्लाह की कसम, एक मुसलमान मजदूर होगा, रूखी सूखी रोटी खाने वाला और मामूली खाना खाने वाला और झोपड़पट्टी में रहने वाला होगा, और कयामत के दिन जब वो अल्लाह की बारगाह में जाएगा और अल्लाह पूछेगा तू क्या लाया है, और बंदा कहेगा रब मैं तेरी तौहीद लेके आया हूं, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। और बड़े बड़े मुंबई के बड़े बड़े बंगलों में रहने वाला और करोड़ों और अरबों का मालिक इंसान होगा और अल्लाह की बारगाह में आएगा और अल्लाह पूछेगा तेरे पास मेरी तौहीद है कि नहीं, तेरे पास ला इलाहा इल्लल्लाह है कि नहीं, तेरे पास इस्लाम है कि नहीं। बंदा कहेगा अल्लाह मेरे पास दौलत बहुत है, मेरे पास सोना चांदी बहुत है, मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत है। अल्लाह कहेगा सब कुछ है तेरे पास तौहीद है कि नहीं, तेरे पास इस्लाम है कि नहीं। अगर बंदा कहेगा इस्लाम नहीं है मेरे पास, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को जहन्नम में दाखिल करेगा। मेरे प्यारे साथियों, हमारी सबसे बड़ी अगर दौलत है तो यही ईमान है, यही इस्लाम। इसीलिए अल्लाह से दुआ किया करो कि अल्लाह हमको इस्लाम के अंदर आने के बाद अब इस्लाम से कभी निकलने की नौबत हम पर ना आए। इसीलिए अल्लाह से दुआ किया करो रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। ऐ हमारे रब, ऐ हमारे परवरदिगार, जब तूने हमको हिदायत अता फरमा दी तो हिदायत के कबूल कर लेने के बाद और इस्लाम के अंदर आ जाने के बाद है अल्लाह कभी भी हमारे दिलों के अंदर कजी ना आने पाए, कभी भी हमारे दिलों के अंदर गुमराही ना आने पाए, हमें गुमराही से बचा करके रखना। और जानते हो सवारी पर बैठने की दुआ याद है कि नहीं? मेरी 3 साल की बच्ची को याद है माशाअल्लाह। और अभी हमारे सिकंदर साहब का बेटा हदीसों को सुना रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। अपने बच्चों को मेरे भाइयों ये सब सिखाना चाहिए। सवारी पर बैठने की दुआ आप जब पढ़ेंगे, आपके छोटे छोटे बच्चे आपको पढ़ता हुआ देख करके आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। और सवारी की जब आप दुआ पर गौर कीजिएगा, दुआ के उन अल्फाज में हमने अल्लाह से क्या क्या नहीं मांग लिया मेरे भाइयों, उस दुआ के अंदर हमने सब कुछ मांग लिया। जैसे हम सवारी के ऊपर बैठे, हमने कहा सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा, बड़ी पाक है वो जात जिसने इस सवारी को हमारे कंट्रोल में किया है।
हम तो इसको अपने काबू में नहीं कर सकते थे। वमा कुन्ना लहू बिमुकरिनीन, हम इस सवारी को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते थे। जो वो तो अल्लाह की जात है जिसने इस सवारी को हमारे कंट्रोल में किया है। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफरना हाजा, ऐ अल्लाह तू हमारे सफर को आसान कर दे। वत्वी अन्ना बोदा, और ऐ अल्लाह तू सफर की दूरी को लपेट दे, तू सफर के फासले को कम कर दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन वासाइ सफर, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ सफर में आने वाली परेशानियों से। व कआबतिल मंजर, और सफर के अंदर कोई बुरा मंजर मैं देख लूँ, मैं इससे भी तेरी पनाह चाहता हूँ। व सूइल मुनक़लबि फिल माली वल अहल, और ऐ अल्लाह जब मैं सफर से अपने घर लौटूँ तो अपने बीवी बच्चों को किसी खराब हालत में न देखूँ, किसी बुरी हालत में न देखूँ। और इसी दुआ के अंदर अल्लाह के नबी एक और दुआ करते थे, वमीनल हौरी बादल कौरी, और आय अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ हौर से, कौर के बाद हौर से तेरी पनाह चाहता हूँ। ये हौर का मतलब क्या है और कौर का मतलब क्या है? पगड़ी देखो, पगड़ी बोलो भाई, पगड़ी देखो नहीं देखो? क्या बोलते पगड़ी को बंगला में? पोगड़ी, पगड़ी बोलते, घुमाते नहीं उसको, पोगड़ी नहीं बोलते। तो पगड़ी को अरबी में पगड़ी के लपेटने को बोलते कौर। कौर कीजिएगा, पगड़ी के लपेटने को क्या बोलते? कौर। अलकौर का मतलब पगड़ी को लपेटना, और अलहौर का मतलब पगड़ी को खोल देना। अल्लाह के नबी क्या दुआ कर रहे हैं? आय अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं मिनल हौरी बादल कौर, इस्लाम की पगड़ी को लपेटने के बाद है अल्लाह इस्लाम की पगड़ी खुल न जाए। कभी आपने गौर किया होगा, पगड़ी को बांधने के टाइम बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा सेट करना पड़ता है, बड़ा डिजाइन देखना पड़ता है, आईने के सामने खड़ा होना पड़ता है, लेकिन पगड़ी को खोलने में कोई टाइम नहीं लगता। आपने गौर किया होगा कि मकान को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन मकान को गिराने में बुलडोजर का एक हमला काफी होता है। अल्लाह के नबी दुआ करते हैं कि आय अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस्लाम के अंदर आ जाने के बाद मैं दोबारा मुर्तद हो जाऊं, मैं दोबारा इस्लाम को छोड़ दूं, तेरी इताअत के रास्ते पर आ जाने के बाद मैं तेरी नाफरमानी का काम करूं। आय अल्लाह मैं इन तमाम चीजों से तेरी पनाह चाहता हूं। एक इंसान पहले से गलत काम कर रहा है, वो बुरा कर रहा है, मगर एक इंसान सीधे रास्ते पर आने के बाद गलत काम करे, ये ज्यादा अफसोस की बात है। एक आदमी ऑलरेडी नमाज नहीं पढ़ रहा था, वो भी गलत कर रहा है, मगर एक नमाज पढ़ने लगा था, पांचों टाइम का पाबंद हो गया था, उसके बाद उसने नमाज छोड़ दी, ये ज्यादा अफसोस की बात है। अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, आए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं हौर कौर के बाद हौर से, तेरी इताअत के काम करने के बाद तेरी नाफरमानी का काम मैं करूं, इससे मैं तेरी पनाह चाहता हूं। इसीलिए मेरे भाइयों अल्लाह के नबी ये भी दुआ किया करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ दिलों के फेरने वाले, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ अल्लाह तू मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर साबित कदम कर दे, जमा दे। दिल जो है ना, दिल को अरबी में कल्ब बोलते हैं। जानते हो दिल को कल्ब क्यों बोलते हैं? कल्ब के माने अरबी में होते हैं पलटना। दिल हमेशा पलटता रहता है, दिल चेंज होता रहता है, दिल कभी एक हालत में नहीं रहता है। इसीलिए दिल का नाम कल्ब पड़ा, क्योंकि दिल हमेशा पलटता रहता है। और जब दिल पलटता रहता है तो अल्लाह के नबी दुआ करते थे कि ऐ दिलों के पलटने वाले, ऐ दिलों के चेंज करने वाले, ऐ अल्लाह मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर स्टेबल कर दे, मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर फिक्स कर दे, मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर जमा दे, मेरे दिल के अंदर कभी गुमराही ना आए, कभी कोई कजी ना आए, कभी कोई टेढ़ापन ना आए। जब अल्लाह के नबी ये दुआ करते थे तो हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि अल्लाह के नबी, क्या आपको हमारे बारे में भी डर है? हम तो आपके ऊपर ईमान लाए, हमने इस्लाम कबूल कर लिया, कि आपको हमारे बारे में भी डर है कि हमारा दिल पलट जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अनस, इन्ना क़ुलूब बनी आदम बैन उसबुअैन मिन असाबिर रहमान, ऐ अनस
तमाम के तमाम इंसानों के दिल अल्लाह ताला की 2 उंगलियों के दरमियान है। अब अल्लाह की 2 उंगलियां कैसी हैं हमें नहीं पता, लेकिन अल्लाह की उंगली है। हम नऊजुबिल्लाह ये नहीं कह सकते कि अल्लाह की उंगली हमारी उंगली की तरह है। अल्लाह की उंगली है, हम ईमान रखते हैं। अब अल्लाह की उंगली कैसी है, कैफियत हम नहीं जानते। सारे आदम के औलाद के दिलों को अल्लाह ताला अपनी 2 उंगलियों के दरमियान घुमाता रहता है। इसीलिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ऐ दिलों के फेरने वाले और ऐ दिलों के पलटने वाले, तू मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर साबित कदम रख दे।